बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा में दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। हर दिल की आवाज़ है ये, और ओपी नैयर साहब के दिल का साज है ये धुन। अल्फाज हैं एस.एच. बिहारी साहब के, जिनके गीतों को मैंने हमेशा ही बहुत पसंद किया है, अब भी करता हूँ। हमें खुशी है कि उनकी सुपुत्री शाहिदा जी ने इन्हीं दिनों एक पुस्तक का विमोचन किया है एस.एच. बिहारी साहब की ज़िंदगी पे, और नाम है इशारों इशारों में दिल लेने वाली। दिल लेने वाली पुस्तक का नाम सिर्फ है इशारों इशारों में। तो अगर उस कमाल के गीतकार को आप देखना चाहें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहें, तो आपके लिए बहुत आसान है कि इस पुस्तक को खरीदिए, पढ़िए, और जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स उस पे हों या कमेंट्स हों वो दीजिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो लिख गए ना एस.एच. बिहारी जी, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। क्या गीत है, क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ गीत है, और आशा जी ने गाया भी कितने दर्द से। तो ऐसे गीतकार को, जिनके गीतों को मैं याद करता रहता हूँ, मैं इस पुस्तक के ज़रिए ये चाहता हूँ कि दुनिया देखे और समझे कि क्या उड़ान थी उनकी, क्या मचान थी उनकी। जिस दौर में 50s में अर्ली शुरू किया था लिखना एस.एच. बिहारी जी ने, भाई कतार थी पूरी गीतकारों की, लेकिन इतना हुनर था उनमें कि जो गीत लिखा उन्होंने, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। जिंदगी तो फना हो जाती है, लेकिन ख्यालात में झूमती हुई कुछ यादें याद आने लगती हैं, जैसे कि आज मुझे याद आ रही हैं इस पुस्तक के विमोचन पे। शाहिदा जी के लिए, परिवार के लिए हम बहुत दुआ करते हैं। सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, करो एहतराम उनकी दीवानगी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। मैं उन कलाकारों को याद करता हूँ, और मेरे कुछ हमदौरी दोस्त उसमें मेरा साथ देते हैं, और मैं उन दोस्तों के लिए जो कहा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आप आए। ये गीत भी एस.एच. बिहारी साहब का है। कितने सारे गीत उनके हैं, और इस पुस्तक के ज़रिए हमें बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिलेगा। बड़ी मेहनत की है शाहिदा जी ने इस पुस्तक पे, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे हमदौरी, हम नफस, हम नवा, हम दर्द दोस्त इस पुस्तक को लेंगे, खरीदेंगे और पढ़ेंगे। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। ये सारे के सारे मुझे जानते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है खूबसूरत सी, और यहाँ आकर एक महान गीतकार को मैं याद कर रहा हूँ। हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई,
दिल टूट गया आपको आवाज़ न आई, आवाज़ न आई। भाई सच ये है कि वो चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाह गए पीना तो पीने ना दिया। मुझे पहुंचाया इस जगह तक जहाँ तक मैं शाहिदा जी के बारे में जान सका। मेरे मित्र पराग साहब जो हैं, पराग डिमरी साहब, भाई कमाल के फिल्मोफिल हैं और उनके ज़रिए कितने ही दोस्तों से मिलने का मौका मिला। और मैं आप सभी का बहुत मशकूर हूँ कि ऐसे एक काफ़िला बनता चला जा रहा है। और इस पुस्तक को इशारों इशारों में देखिए, समझिए उस महान गीतकार को जिनका नाम था शमशुल हक बिहारी, कमाल के गीतकार। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बदन। अब जाहिर है अगर मैं ऐसे कमाल के गीतकार को याद कर रहा हूँ तो बादल दीवाना होगा, क्योंकि ये गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ है। ये वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। वाह, ये फ़ायदा है मोहन में घूमने का। हिरन देख सकते हैं आप आराम से। आज 27 अक्टूबर को इतने सारे हिरन दिख रहे हैं। बहुत दिनों से मैं इनकी तलाश में था, आज दिखाई दिए। 2017 का बरस है और बहुत सुहानी शहर है। अभी यहाँ से देखते देखते भाग जाएंगे। इतने करीब से इनका देखा जाना कमाल है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह, हाँ 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 वाह। जल्दी भाग लो, ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में बैठा हुआ डर रहा है। इस बच्चे को डर लग रहा है कि कहीं अंदर कूद के कार में ना जाए। मैं बिल्कुल कार पे इनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन छोटा सा बच्चा जो है ये हमारे साथ में, इसको बड़ा डर लग रहा है। देखो अभी भी ये देख रहे हैं अंदर से उधर से, कमाल है। ये भी विश्वास ही है एक अपने ढंग का, और बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत। इतने करीब से तो बहुत कम दिखते हैं। अभी इनको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दी, आवाज़ सुनाई देती तो अब तक भाग गए होते। इतने करीब से इन हिरणों को देखा जाना एक सुखद अनुभव है, बहुत ही खूबसूरत। और बच्चे धीरे से, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है, ज़्यादा ओ और इधर भाग जाएगा ना बच्चे। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये आवाज़ से, पत्तों की आवाज़ से भाग जाते हैं, बच्चों की आवाज़ से तो भाग ही जाएंगे। हाँ, किसकी बात से? बच्चों की आवाज़ से भाग जाते हैं ये। क्यों? इन्हें भी तो अपने बच्चे याद आते हैं ना फिर। ये देखो अब चलती है यहाँ से, ये चल दी अब यहाँ से। भाई जब मैं शैलेंद्र जी को याद करता हूँ तो मुझे एक बात उनकी बड़ी कमाल की लगती है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है, सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी के नाई, हाथ किसी के नाई, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। कितने भी रिश्ते बुन लो, कितने भी लोगों के करीब आ जाओ, लेकिन आखिर का जो समय है वो आप अकेले, यू स्टैंड अलोन, आप अकेले हैं।
तो जो टैगोर ने कहा था कि जोदी तो डाक सुने क्यों ना आशे तो भी एकला चलो, तो संतों की टोली में बैठे हुए मेरे अंदर भी कुछ अच्छे विचार जागे हैं। मैं आपको गंगा का दिखा देता हूँ, क्योंकि बेंगलोर वासियों के लिए गंगा बहुत दूर है। और गंगा का कमाल यही है कि कोई शायर कहता है, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराते पानी में जैसे धूप छाँव रे। तो ये गंगा है, हरिद्वार का आउटर है, ऋषिकेश से गंगा आ रही है और 2300 किलोमीटर का सफ़र करके इसको गंगा सागर में विलीन होना है। और गंगा सागर तक मैं गया था, बंगाल में है, दिखता नहीं कहाँ मिल रही है लेकिन मिल जाती है। तो संतों का डेरा, जीवन का फेरा, बस यही सत्य है जीवन का। मुसाफिर जाएगा कहाँ। बेस्ट गीत है वो कौन सा है? गुलजार साहब नंबर 1 उसके जज थे और सोनू निगम नंबर 30 पे थे। अब आप सोचिए क्या बनी होगी। और मेहनत करी और जब बन के सब कुछ तैयार हुआ तो क्या निकला उसमें से? उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे हो मन रे, तू काहे न इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे हो मन रे, तू काहे न धीर धरे। 4 झटके खाने के बाद मन को यही कहना पड़ेगा, अब चुप हो जा, अब चुप हो जा। ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या, ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? साहिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ गा रही हैं, क्या गा रही हैं? कम ही होता है ऐसा कि कोई एक दिन 2 महान कलाकारों से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि आज 4 दिसंबर को दुनिया में आए थे मोतीलाल, बरस था 1910। और बस जब भी कोई मेरे से पूछे, भाई हिंदी फिल्म्स में आप ये बताओ कि आपके पसंदीदा कलाकार कौन है, मैं कहता हूँ देखो भाई सीधी सुच्ची बात है, मोतीलाल और बलराज साहनी साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं और वो दोनों कमाल के कलाकार हैं। मोतीलाल जी को तो आपने देखा ना, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब हरा भरा है भाई, सब सच है। तीनों कलाकारों के साथ मोतीलाल जी ने काम किया। दिलीप साहब के साथ देवदास में, देवानंद के साथ असली नकली में और राज कपूर की जागते रहो कौन भूल सकता है। 55 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। एक फिल्म बनाई चलते चलते, नाम था उसका छोटी छोटी बातें। उसकी एक नज़्म जो है वो शैलेंद्र जी की बड़ी खूबसूरत नज़्म है, मैं अक्सर उसे गाया करता हूँ। ज़िंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, पर हमें ज़िंदगी से बहुत प्यार था, कभी वक्त लगा तो सुना भी दूँगा। तो ऐसे कलाकार को मैं देखता हूँ, उनकी खुशदिली और फिल्म्स के अंदर उनकी अदायगी और इतनी जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाना। और फिल्म भी तब रिलीज़ हुई जब मोतीलाल दुनिया से जा चुके थे। अच्छा, ये तो रही बात मोतीलाल की। आज पुण्यतिथि है शशि कपूर की। मतलब इतना सज्जन इंसान शशि कपूर, जिस फिल्म में भी हम उन्हें देखते हैं हंसते खिलखिलाते दिखाई देते हैं। आखिरी दिन बड़ी मुश्किल में बीते, 80 आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए, काफ़ी बड़ी बीमारी लेकर। गाया करते थे, यहाँ मैं अजनबी हूँ,
दरअसल बेंगलोर में कभी कभी मैं भी इस बात को कहता हूँ कि यहाँ मैं था अजनबी, लेकिन अब मैं अजनबी नहीं हूँ। जब जब फूल खिले, जब मैंने देखी, 1965 के करीब की बात है, मैं इतना खुश हुआ कि मैंने शशि कपूर को एक ख़त लिख दिया और उसने मुझे जवाब दिया। शशि कपूर ने मुझे अपने हाथ से लिख के जवाब दिया, एक फ़ोटो भी भेजी। अब हुआ कुछ यूँ कि ख़त पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, और फ़ोटो आज तक मेरे पास मौजूद है जो शशि कपूर ने ऑटोग्राफ भेजी थी। ऐसे कलाकारों को याद करना, आज 4 दिसंबर है और कितने सारे गीत जो हैं हम शशि कपूर के याद करते हैं। हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते तो वो करते ही थे, लेकिन जब उदास होते थे तब गाते थे, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। 1968 में जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचा, बीए में, तो वहाँ जो कंपटीशंस होते थे उसमें मैं ये गाना अक्सर गाता था और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता ही था। तो धन्यवाद शशि कपूर जी, आपकी वजह से अपनी टीआरपी बड़ी हाई रही लगभग पूरे ही दौर में जो स्टूडेंट के रूप में मैंने उस कॉलेज में बिताए। उसी कॉलेज में मैं फिर प्रोफेसर हो गया। तो ये ज़िंदगी के करिश्मे देखिए ना, ये खिले हुए फूल, जब जब फूल खिले, और कितनी सारी फिल्म, बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि राज कपूर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, उसके पास टाइम नहीं था। ओ यार तू तो शशि बिल्कुल टैक्सी बन गया है, तेरे को टाइम ही नहीं है, मेरी फिल्म कर चल, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम में शशि कपूर दिखाई देते हैं और ऐसी न जाने कितनी हसीना मान जाएगी में भी उनका रोल अपना कमाल का है। तो मैं आज इन दोनों कलाकारों को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि मोतीलाल एक नेचुरल फ्लेवर लिए हुए कलाकार, और शशि कपूर का तो कहना क्या भाई, जहाँ दिखे वहीं हरियाली दिखाई दे और कभी घटाएं दिखाई दें। तो ये था शशि कपूर का कमाल और जमाल, और मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, शशि कपूर को उनकी पुण्यतिथि पे, मोतीलाल को उनकी जन्मतिथि पे। भाई देखो सीधी सच्ची बात है, दिन शुरू होता है कुछ याद आ जाता है, और याद भी इस तरह से आता है कि वो जब याद आए तो बस फिर बहुत ही याद आए। बादल छाए हुए हैं, हल्की क्या ठंडी हवा चल रही है, एक खूबसूरत शहर है, अभी नींद में दहर है। मैं तो बहुत जल्दी उठ गया था क्योंकि अब अपनी ज़िंदगी जो है लगभग कुछ ऐसी हो चुकी है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে तो भी एकला चलो। ज़्यादा लोग मेरी बातों को सुनते नहीं हैं क्योंकि कहते हैं यार बड़ी लंबी लंबी बातें बोल जाते हो तुम। आज के ज़माने में छोटी सी 5 मिनट की बात कहो आगे बढ़ो ना, भाई वो मेरे लिए नहीं होता। तो उसके लिए आप टिकटॉक देखिए ना 15 सेकेंड का कितने खूबसूरत फूल है। लेकिन जो मेरे श्रद्धालु हैं मेरे ख्यालात के और जो मेरे साथ इन बातों को समझते हैं, भाई उनका तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ये सारे फूल मैं उनको अर्पित करता हूँ सवेरे सवेरे। हम भी प्यासे हैं ये साकी को बता भी ना सके, सामने जाम था और जाम उठा भी ना सके। काश हम गैरते महफिल के ना मारे होते, वक्त करता जो वफा। ये गीत गा रहे थे पियानो पे शशि कपूर, और मैं पियानो पे तो नहीं लेकिन ऑर्केस्ट्रा के साथ उस ज़माने में गिटार पे मेरा कोई साथी होता था या अकॉर्डियन पे, और मैं इस गीत को कॉलेज में जब स्टूडेंट था तब गाया करता था। तो आज तो शशि कपूर याद आ रहे हैं क्योंकि बड़ी बीमारी झेलकर शशि कपूर आज के दिन दुनिया से रुखसत हुए थे। बहुत ही कमाल के एक्टर थे, मतलब इतनी खुशदिली उस इंसान के अंदर थी कि जब वो उदास गीतों पे भी अदाकारी करते थे तो वो भी अलग ही होती थी। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी,
कि दिल टूट गया, सारी खुशियाँ हैं मोहब्बत की ज़माने के लिए। मैंने तो प्यार किया आंसू बहाने के लिए। दर्द झलकता था और वो दर्द उनके चेहरे पे भी झलकता था। याद आते हैं मुझे उनके ऊपर जो गीत पिक्चराइज्ड हैं। कैसे मनाऊं पीवा गुन मोहे एक हूँ नहीं, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही। लेकिन जब रोमांटिक होते थे तो बस पूरे रोमांटिक ही होते थे। जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जल्वों की बात होती है। चेहरे पे अपनी एक अलग सी मासूमियत, और जिस तरीके से वो डांस करते हुए चलते थे भाई, ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी मुस्कुराती है उस वजूद में जिनका नाम शशि कपूर। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी, मैं जो हूँ बस यही हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कितने भी गीत उनके ऊपर लिए जाते थे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, खत की बात तो लग रही, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। हर कलाकार के साथ काम करने में उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी और बहुत ही सहजता और सरलता से वो अपने रोल को करते रहते थे। जब फिल्म्स की बात करता हूँ तो एक फ़िल्म उनकी आई थी इन कस्टडी, जिसको उर्दू में नाम दिया गया था मुहाफ़िज़। उस फिल्म में शशि कपूर शबाना आज़मी के साथ काम कर रहे थे। अनीता देसाई का वो नावल था, वो बड़ी कमाल की फ़िल्म थी और क्या अदाकारी थी उसमें। इवन न्यू दिल्ली टाइम्स में भी आप देखें तो, लेकिन मुझे जो शशि कपूर याद आता है ना, वो हसीना मान जाएगी, प्यार किए जा, प्यार का मौसम, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तीन भाई, तीनों के तरीके अलग अलग, इसीलिए देर तक तीनों फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहे। राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। छाए हुए बादल, सर्द हवाएं और आती हुई एक याद। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन आया है मुझे फिर याद वो ज़ालिम गुज़रा ज़माना बचपन का। जालिम इसलिए, एक बार का गया बचपन फिर कभी लौटता नहीं, यूं फिसल जाता है जैसे मुट्ठी से रेत। ये हरकतें तो सब हम अपनी ज़िंदगी में बचपन में करते रहे हैं और अब हर वक्त फिक्र ये रहती है वो क्या कहेगा, कोई देख लेगा,
और ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड जो है ना, ये पॉइजन है ज़िंदगी के लिए। नेम ऑफ द गेम इज़ फ्रीडम। हर युग में अगर सात्विकता है तो दिल तो बच्चा ही रहता है, झूले झूलता रहता है। इन दृश्यों को देखकर अचानक मैं रुक गया और मुझे एक दौर याद आ गया, मेरा बचपन, कंचे, गुल्ली डंडा और इतनी सारी हंसियों वाला बचपन मेरा। फिर न जाने कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कहाँ लौटते हैं भाई, एक बार के गए दिन, एक बार के गए पल छिन। और वो लोग जो ज़िंदगी का अटूट हिस्सा होते हैं, फिर कभी नहीं वो फिर कभी नहीं आते। तू झूले जा भैया, तू झूले जा, और मैं ज़िंदगी को झूल रहा हूँ, तू पींग बढ़ाए जा अपनी। आहा, ये मार दी छलांग, डर है नहीं कोई। ये लीजिए, गए निकल कर, एक और आ गए। इतना खूबसूरत दृश्य, इसे देखकर मेरे मन में बचपन की भावनाएं जाग उठी। और अब तो ज़िंदगी ठीक है, जैसे है सो है, उसमें क्या सोचना। कूदना, लांघना, इधर से उधर जाना, ये बचपन था। बस जो मन में आए करते रहो। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये तो फेजेस ऑफ लाइफ हैं, आती हैं जाती हैं। जब भी मुझे मौका लगता है फिनिक्स मॉल आने का, भाई मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और ज़रा इनकी प्रिपरेशन देखिए, एकदम फ्रेश है, ताज़ा है। और ये नौजवान जो है, ये टीम बड़ी कमाल की है। भाई मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। वो पीछे मेन्यू है और मैं इन बच्चों को देखता हूँ, ये दे आर वेरी डिसेंट, कॉर्डियल, कर्टियस एंड वेल बिहेव्ड। सो शिव सागर पे आइए और आकर के जो आपके मन में आए खाइए। थैंक यू। थैंक यू।